नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। यूपी में चांद दिखा, ईद मनाई जा रही। मौलाना फरंगी महली ने कहा सड़कों पर नमाज ना पढ़ें। यूपी में ईद उल फितर का चांद दिख गया है। पूरे प्रदेश में ईद मनाई जा रही है। खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी में 580 जजों का हुआ ट्रांसफर। सबसे ज्यादा कानपुर में 13 जजों का तबादला। अलीगढ़ में 11 जज बदले गए। बात करेंगे आईपीएल की। जी हां, आईपीएल में दिल्ली की लगातार दूसरी जीत। हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। स्टार्क ने छठ के 5 विकेट, डू प्लेसिस के 50। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड में 4 कारें दबी, 6 की मौत। मणिकर्ण गुरुद्वारे के पास कुछ टूरिस्ट के मलबे में दबे होने की आशंका। हेरिटेज होटल से ही महाकाल मंदिर शिखर के दर्शन। वाइस कमांड से ऑपरेट होंगे टीवी, एसी, लाइट और कर्टन। किराया 35,000 तक। यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस, 1 की मौत, 55 घायल। कन्नौज उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात श्रद्धालुओं से भरी एक बस टायर फटने से अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे पलट गई। येस बैंक को मिला 2,209 करोड़ का टैक्स नोटिस। येस बैंक ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2,209 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है। बैंक ने बताया है कि यह नोटिस असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए जारी किया गया है। यमुना अथॉरिटी ने किसानों के मुआवजे में की बढ़ोतरी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 84वीं बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 9,999.85 करोड़ का बजट पास किया गया है। बैठक में किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि को 3,400 प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4,300 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। बिल गेट्स ने बताया वह किन भारतीय के साथ डिनर करना पसंद करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने राज शामनी के पॉडकास्ट में बताया है कि वह 3 भारतीयों के साथ डिनर करना पसंद करेंगे। उन्होंने बताया है कि मैं महान लोगों के साथ बिताना समय चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समय बिताना चाहता हूं। क्रिएटर का दावा, डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स का पनीर गुणवत्ता टेस्ट में हुआ फेल। एप्पल तिवारी नामक क्रिएटर ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया कि उन्होंने फूड चेन्स डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग के पनीर का गुणवत्ता टेस्ट आयोडीन टिंचर टेस्ट किया और तीनों का पनीर फेक निकला। इस साल कितनी बढ़ेगी सोने की कीमत? क्या 1,10,000 ग्राम का आंकड़ा हो सकता है पार? आईसीआईसीआई बैंक ग्लोबल मार्केट्स के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी टैरिफ नीतियों के कारण 2025 की पहली छमाही में सोना 87,000 से 90,010 ग्राम तक रह सकता है। हल्दीराम में 6% हिस्सेदारी खरीदेगी स्पेसएक्स की सहायक कंपनी अल्फावेव ग्लोबल। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अरबपति एलन मस्क की स्पेसएक्स की सहायक कंपनी अल्फावेव ग्लोबल हल्दीराम में 6% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। सौदा लगभग 5,160 करोड़ में होगा। पीएम बनने के बाद 11 साल में पहली बार आरएसएस मुख्यालय पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 11 साल में पहली बार रविवार को नागपुर महाराष्ट्र में स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने विजिटर बुक में अपने हस्ताक्षर के साथ लिखा, द हेड के वार और पूज्य गुरु जी को शत शत नमन। अमित शाह ने बिहार में रैली के दौरान एनडीए के सीएम फेस को लेकर दिया संकेत। बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली में एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर संकेत दिया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। बिहार में अमित शाह ने मखाना प्रोसेसिंग यूनिट समेत कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पटना के बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 823 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने आरएसएस के मुख्यालय के विजिटर बुक में लिखा, नोट। सामने आई तस्वीर। रविवार को नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति मंदिर के विजिटर बुक में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी। केएफसी व एमसीडी भी बंद करें। यूपी में नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद करने पर संजय सिंह ने कहा, यूपी सरकार द्वारा चैत्र नवरात्रि में सभी धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने पर आप सांसद सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आसपास के शराब बेचने वाले रेस्टोरेंट और केएफसी व मैकडॉनल्ड को भी बंद करवाएं। मुस्लिमों का मित्र बनने की कोशिश सब ढोंग है, सौगात मोदी किट को लेकर संजय राउत। ईद को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के करीब 40 लाख परिवारों को सौगात मोदी किट देने का ऐलान किया, जिस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव आने वाला है, इसलिए ये सब ढोंग है। नीतीश कुमार लालू से ज्यादा सुस्त हैं, अगले 5-10 साल सत्ता में रहेंगे। रामदास अठावले।
बिहार में विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश निश्चित रूप से स्वस्थ हैं। चंद्रयान लॉन्च हो गया, लेकिन राहुल गांधी अब तक लॉन्च नहीं हो पाए, पंजाब के सीएम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी इटली चले जाते हैं तो कभी महत्वपूर्ण सत्र छोड़कर अमेरिका में बैठ होते हैं। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान लॉन्च हो गया, लेकिन वह कांग्रेस से लॉन्च नहीं हो पाए। नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद, शराब ही क्यों नहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा है कि शराब की दुकानें खुली रहने को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नवरात्र में मांस की दुकानें बंद हैं तो शराब की दुकानें क्यों खुली हैं। दिल्ली में अचानक से क्यों चलने लगी तेज हवाएं, तापमान में आई 8 डिग्री की गिरावट। दिल्ली में तापमान में असामान्य रूप से 8 डिग्री की गिरावट आई है और तापमान 40 डिग्री से आपको बता दें 32 डिग्री पर पहुंच गया है। पश्चिम में अमृतसर और पूर्व में गोरखपुर के बीच वायुदाब में 10 ग्रेडियंट का अंतर आया है। बागेश्वर बाबा ने महिला से कहा बिना ऑपरेशन के ही गांठ ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने दी प्रतिक्रिया। धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक महिला से कह रहे हैं कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से बिना ऑपरेशन के उनकी गांठ ठीक हो जाएगी। मशहूर सर्जन डॉक्टर BL बैरवा ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा, हम क्या करें, फिर अपनी जॉब छोड़ दें, मासूम मजबूर गरीब मरीजों को बेवकूफ बनाता हुआ एक पाखंडी। गोरखपुर में 65 बच्चों के मरने की खबर चलाने के तुरंत बाद सरकार ने खबर हटाने को कहा था, ऐसा कहा पत्रकार ने। पत्रकार मनोज राजन त्रिपाठी ने एक पॉडकास्ट में कहा कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 65 बच्चे मारे गए। उन्होंने कहा कि मैं उस समय न्यूज 18 का संपादक था, हमने खबर चलाई, 5 मिनट के अंदर सरकार का फोन आया कि खबर हटाओ। ईद से पहले महाराष्ट्र की मस्जिद में हुआ धमाका। ईद से पहले महाराष्ट्र के बीड जिले में रविवार की सुबह एक मस्जिद में धमाका हुआ। पुलिस ने बताया है कि मस्जिद में जिलेटिन ब्लास्ट स्टिक से विस्फोट करने के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नशे में लड़खड़ाकर कभी सड़क पर गिरते तो कभी लेटते नजर आए MP के गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर। मध्य प्रदेश के गर्ल्स कॉलेज के प्रोफेसर का वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ जिसमें शराब के नशे में सड़क पर कभी लड़खड़ाकर गिरते तो कभी लेटते नजर आ रहे हैं। म्यांमार के बाद अब टोंगा में भूकंप, जापान के पास कांपी धरती, सुनामी की चेतावनी जारी। जापान के पास द्वीपीय देश टोंगा में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। सांसद अरुण गोविल ने जेल में मुस्कान और साहिल को दी रामायण, जाने क्या बोले सौरभ के हत्यारोपी। मेरठ के सांसद अरुण गोविल नवरात्रि के पहले दिन रविवार को जेल पहुंचे और बंदियों को 1500 रामायण वितरित किए। सौरभ की हत्यारोपी पत्नी मुस्कान उसके प्रेमी साहिल को रामायण दी। अगर बीजेपी विधायकों की औकात है तो नवरात्रों में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दे डाली बड़ी चुनौती। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा विधायकों को बड़ी चुनौती दे डाली है। मामला नवरात्रि के अवसर पर मीट की दुकानें खोलने बंद करने से जुड़ा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज से सड़क पर नमाज पढ़ने और मंदिरों के पास मीट की दुकानों से जुड़ा सवाल किया गया था। बीजेपी से निकाले गए विधायक ने अलग पार्टी बनाने का दिया संकेत, कहा नाम होगा हिंदू पार्टी। ऐसा करने की वजह भी बताई। कर्नाटक में भाजपा से हाल में निष्कासित बागी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाम ने अलग पार्टी बनाए जाने का संकेत दिया है। हिमाचल के मणिकर्ण में भूस्खलन से बड़ा हादसा, 3 महिलाओं समेत 6 की मौत, 5 घायल। गोरखपुर में घर के अंदर मां बेटी की बेरहमी से हत्या, बड़ी लड़की ने हमलावरों से बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रविवार को एक महिला और उसकी 10 वर्षीय बेटी की उनके घर के अंदर गांव के कुछ लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। इंडिगो पर आयकर विभाग ने लगाया 944 करोड़ का जुर्माना। कंपनी ने कहा हम देंगे कानूनी चुनौती। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि आयकर प्राधिकरण ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 944.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है। क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन के लिथियम पर है नजर, अब जब अमेरिका के पास है खुद का भंडार। जेलेंस्की ने बात उस घटना के कुछ दिन बाद कही जब उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वैंस ने तीखी बहस होने पर व्हाइट हाउस से जाने के लिए कहा था। मस्जिद के मलबे के पास गजा में लोगों ने अदा की ईद की नमाज। गजा में लोगों ने इजरायली हमले में नष्ट हुई मस्जिद के पास बैठकर रमजान के पवित्र महीने के समापन की नमाज अदा की। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वार्न की मौत मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वह थाईलैंड स्थित विला में मृत पाए गए हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार शेन वार्न की मौत के बाद उनके विला से एक वस्तु हटाई गई थी। अमित शाह के बयान पर मीसा भारती का जवाब, बिहार के विकास में लालू का बड़ा योगदान, 3 रेलवे फैक्ट्रियां देने का किया काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लालू के गढ़ गोपालगंज पहुंचे थे। इस दौरान लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। लालू राज में रंगदारी, जंगल राज, अपहरण, डकैती चरम सीमा पर है, लेकिन उनकी बेटी ने
इसका पलटवार किया है। मीट शॉप बंद कराने के लिए बीजेपी विधायक नेगी एक्टिव, कहा नवरात्रि में दिल्ली में दुकानें बंद रखें, दुकानदार बोले किराया कैसे भरेंगे। यूपी में नवरात्रि सपा करेगी बड़े बदलाव, कई जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, अभी 22 जिलों में यादव, पूरी पिछड़ी जातियों को मिलेगा मौका। चेन्नई लगातार दूसरा आईपीएल मैच हारी, राजस्थान ने 6 रन से हराया, हसरंगा ने 4 विकेट लिए, नीतीश राणा ने 81 रन बनाए। बड़ी अपडेट बदायूं से, बदायूं में प्रधान की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, युवकों ने घेर कर जूते चप्पल मारे, महिलाओं ने गिरा कर पीटा, पैर में गोली लगी। खबर बिहार से, नीतीश के चेहरे पर सहमति, संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट। नीतीश के चेहरे पर सहमति बन गई है, शाह की मौजूदगी में लिखी गई बिहार चुनाव की पूरी स्क्रिप्ट। अपने ही सीनियर को पछाड़, योगी आदित्यनाथ ने टॉप 10 पावरफुल नेताओं में हुए शामिल, यूपी के सीएम का जलवा देख लोग हुए तंग। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया बड़ा झटका, पहले बातचीत से मना किया, तानी मिसाइलें। हाईवे पर सफर करना आध रात से हो जाएगा महंगा, मासिक पास के शुल्क में बढ़ोतरी, आपके शहरों में अब ज्यादा देना होगा किराया।